हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स के बीच में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। तो मैट्रिक्स, एक वर्ड होता है हमारा मैट्रिक्स और एक वर्ड होता है मैट्रिसेस। तो आगे मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, पहले आप जान लो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर, जब आपके पास एक ही मैट्रिक्स होगा तो आप उसको मैट्रिक्स बोलोगे। जब आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होगा तो उसको आप बोलोगे मैट्रिसेस। तो ये उसका प्लूरल फॉर्म है और ये उसका सिंगुलर फॉर्म है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के बीच में। आपके पास अगर एक ही मैट्रिक्स होगा तो आप उसको मैट्रिक्स सिर्फ बोल के बुलाओगे, और एक से अगर ज़्यादा रहता है तो उसको आप मैट्रिसेस बोलोगे। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली पहले कुछ डिस्कस करते हैं। जनरली हमारा मैट्रिक्स का बहुत एप्लीकेशन है, सिर्फ मैथमेटिक्स में बोल के नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब जगह में इसका कुछ ना कुछ मतलब यूजेस है। और ज़्यादातर हमारा मेन मैथमेटिक्स में हमारा इसका ज़्यादा मेन एप्लीकेशन कहाँ पे है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, मतलब 3 वेरिएबल रहेगा, वहाँ से आपको x, y, z निकालने के लिए। ये भी हम इसके आगे पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बाद आगे। तो ये सब चीज़ इसका यूजेस है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज़ 15 बुक्स। राधा के पास सपोज 15 बुक्स है। वी मे एक्सप्रेस इट एज 15, मतलब राधा के पास अगर 15 बुक्स है तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? जस्ट 15 और उसके चारों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों तरफ आप स्क्वायर ब्रैकेट लिख दोगे। विद द अंडरस्टैंडिंग दैट नंबर इनसाइड इज़ द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि राधा के पास कितना तो नोटबुक है। विद द अंडरस्टैंडिंग दैट नंबर इनसाइड इज़ द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट राधा हैज़। नाउ इफ़ वी हैव टू एक्सप्रेस दैट राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। अभी सपोज राधा के पास 16 नोटबुक्स है और 6 पेन है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइदर इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ होता है हमारा क्या? मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर आगे देखो, विद द अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट नंबर इनसाइड इज़ द नंबर ऑफ नोटबुक। पहला नंबर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ नोटबुक्स और दूसरा नंबर हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पेन्स। किसका? राधा का। लेट अस नाउ एज्यूम दैट वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन ऑफ पोजेशन ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स by Radha and her 2 friends फौजिया एंड सिमरन which it as follows। तो सपोज राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन्स है, तो इसको अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। फिर जाके हम इसका डेफिनेशन का बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो, राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है। तो सपोज राधा के पास है 15 नोटबुक्स, ये सपोज हमारा नोटबुक्स का हेडिंग देते हैं और इसको हम पेन का हेडिंग देते हैं, और 6 उसके पास पेन है। उसी तरह फौजिया एक है उसका फ्रेंड और एक है सिमरन। समझ पा रहे हो? तो सपोज फौजिया के पास 10 नोटबुक्स है और 2 पेन्स है। उसी तरह सिमरन के पास 13 नोटबुक्स है और 5 पेन से। अभी आपको बोला जाएगा कि इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो आइदर हम इसको डायरेक्ट 15, 6, 10, 2, 13, 5, ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करना। या फिर आप इसको 15, 10, 13 और यहाँ पे 6, 2, 5, ये भी एक तरह है मैट्रिक्स, मतलब ये डाटा को हमको रिप्रेजेंट करना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो देखो पहला नंबर, ये मैट्रिक्स में हमारा पहला नंबर क्या डिनोट कर रहा है? मतलब ये सब नंबर हमको डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ नोटबुक्स, और ये सब नंबर हमको डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ पेन्स। दूसरे मैट्रिक्स में हमारा ये वाला सब नंबर, ऊपर का सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ नोटबुक्स, और नीचे का सारे नंबर हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ पेन्स। तो इसी चीज़ को बोला जाता है मैट्रिक्स। समझ में आया? तो आगे हम देखेंगे मैट्रिक्स का डेफिनेशन। और एक चीज़, यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारा 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है रोज़ और एक होता है कॉलम। तो कॉलम का मतलब क्या होता है? तो लिख लो आप, ये चीज़ होता है हमारा क्या? रोज़। और
ये वाला चीज़ मतलब हॉरिजेंटल लाइंस को आप रोज बोलोगे और वर्टिकल लाइंस को आप कॉलम बोलोगे। तो लिख लो हॉरिजेंटल को हम बोलेंगे रोज और वर्टिकल को हम बोलेंगे कॉलम्स। ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद ये जो हमारा एक एक नंबर है 15, 10, 13, 6, 2, 5, ये चीज़ को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है या फिर एंटिटीज़, ये दो चीज़ से इसको बोला जाता है। मतलब 15 इज़ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये समझ में आया क्या क्या बात की है यहाँ पे, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात किए रोज़ किसको बोला जाता है, कॉलम्स। तो हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलते हैं रोज़ और वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ये था मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का क्या होता है। तो लिखो अभी डेफिनेशन मैट्रिक्स का। तो डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स होता है क्या, ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड rectangular arrangement. A matrix is an ordered rectangular arrangement of real numbers और functions. तो मैट्रिक्स क्या होता है, रियल नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो आगे पता चलेगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होते हैं और स्क्वायर अरेंजमेंट क्या होते हैं। तो वी डिनोट मैट्रिक्सेस बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करोगे और हमारा एलिमेंट्स अगर नंबर रहेगा तो डायरेक्टली, या फिर आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स में अननोन्स रहते हैं x, y, z, तो उसको आप स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये था हमारा मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका रोज़ किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो सपोज एक मैट्रिक्स है आपका A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका मैट्रिक्स है एक। तो यहाँ पे रोज़ किसको बोलते हैं, तो ये होता है आपका रो। मतलब ये हमारा R1 है, ये वाला हमारा सेकेंड रो, ये हमारा थर्ड रो, उसी तरह ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम। ये चीज़ समझ में आया। तो जो हमारा हॉरिजेंटल लाइंस होता है उसको हम बोलते हैं रोज़ और वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ये था मैट्रिसेस। उसके बाद हम बात करेंगे और एक चीज़, जब भी आप ये हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में देख लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्सेस। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। तो लिखो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितने टो रोज है और कितने टो कॉलम्स है। समझ में आया। सपोज एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बताओ ये मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। तो यहाँ पे हमारा 2 रो है R1 और ये एक R2। उसी तरह यहाँ पे कॉलम है C1, C2, C3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 रो है ये मैट्रिक्स में और 3 टो कॉलम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 क्रॉस 3। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मैट्रिक्स में हमारे कितना रो है, तो यस यहाँ पे R1, R2, R3 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 3 क्रॉस 2। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि यहाँ पे हम इसको 2 क्रॉस 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 3 क्रॉस 2 ही क्यों लिखा जा रहा है, तो एक मैट्रिक्स को हमेशा उसका पहला जो हम ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट में हम उसका रो को मेंशन करते हैं, बाद में उसका कॉलम को मेंशन करते हैं। तो हमेशा आपको पहले रो के बारे में बताना है, उसके बाद कॉलम्स के बारे में बताना है। तो सपोज एक मैट्रिक्स है ए जिसका कि ऑर्डर है, सपोज एक मैट्रिक्स है A I J जिसका कि ऑर्डर है m क्रॉस n।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे m नंबर ऑफ रोस रहेगा और n नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा। और यहाँ पे हमारा i को बोलते हैं रो और j को बोलते हैं कॉलम। तो एक ये मैट्रिक्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, ए आई जे, इसको कैसे मतलब डिफ़ाइन किया जाता है। तो पहले आप इसको लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिख लो। तो देखो एक मैट्रिक्स में हमारा m नंबर ऑफ रोज़ है और n नंबर ऑफ कॉलम है। सपोज एक मैट्रिक्स A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 दिखाई दे रहा होगा आपको, A31, A32, A33। ये हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे 3 ठो रोज़ है और 3 ठो कॉलम्स है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी। देखो ये फर्स्ट रो में लाई कर रहे हैं और फर्स्ट कॉलम में भी लाई कर रहे हैं। उसी तरह ये हमारा फर्स्ट रो में लाई कर रहे हैं, बट ये सेकंड कॉलम में है बोल के इसको हम A12 लिख रहे हैं। यहाँ पे A13 का मतलब क्या है, ये एलिमेंट हमारा रो 1 में है और थर्ड कॉलम ये हमारा कॉलम है। उसी तरह ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो पहला वाला जो नंबर होता है, एक मैट्रिक्स जो हम लिखते हैं ए आई जे, ये जो हम लिखें ए आई जे, इसमें आई होता है हमारा रो नंबर और जे होता है हमारा कॉलम नंबर। समझ में आया? और ये होता है हमारा उसका ऑर्डर। जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर है कितना, 3x3। तो एक ए आई, अभी जितना भी आपको मैट्रिक्स लिखा जाएगा बुक में, सब यही फॉर्म में लिखा जाएगा, ए आई जे m×n। मतलब ये उसका आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू जे भी हो सकता है कभी कभी। देखो खाली डायगोनल एलिमेंट में आई और जे का वैल्यू इक्वल होगा, और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये वाला, इसमें सिर्फ आपका आई इक्वल टू जे होगा और रेस्ट वाले एलिमेंट्स में आई नॉट इक्वल टू जे होगा। तो ये है आपका मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक और चीज़ देखते हैं, एक ए आई जे m×n मैट्रिक्स लिखते हैं अभी। देखो अगर एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स अगर फर्स्ट रो में है तो उसका मतलब पहला नंबर सेम होगा। तो हमको m×n मैट्रिक्स लिखना है, तो लिखो अभी। सपोज ए मैट्रिक्स इक्वल टू A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, A1, और उसका जो कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर कितना है, n है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A1n। ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट रो में सबका पहला नंबर सेम होगा। उसी तरह ये क्या होगा बताओ, A21, A31। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है तो उसका सेकंड वाला नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। उसी तरह इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, M1। मतलब इसका जो लास्ट वाला, देखो यहाँ पे क्या है, mth रो, तो ये mth रो आया। उसके बाद ये बताओ M2, M3 एंड सो ऑन Mn। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं? देखो उसी तरह यहाँ पे आप ऐड कर दो A22, A23 डॉट डॉट डॉट, A2n, A32, A33 डॉट डॉट डॉट, A3n। मतलब ये एक m×n मैट्रिक्स है हमारा। देखो पहला रो, और एक बार समझा दे रहा हूँ, ये हमारा एक m×n मैट्रिक्स है। तो इसका कैसे लिखेंगे, सबसे पहला रो में सबका फर्स्ट वाला नंबर सेम होगा। उसी तरह सेकंड रो में सबका हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 होगा। थर्ड रो में हमारा फर्स्ट वाला नंबर 3 होगा। फिर उसी तरह mth रो में फर्स्ट वाला नंबर m होगा। उसी तरह कॉलम 1 में देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये है हमारा एक m×n मैट्रिक्स। समझ में आया? इसमें एक कंडीशन होता है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m। मतलब 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m एंड 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n। मतलब जो हमारा ऑर्डर सपोज 3x3 है, तो कोई भी कॉलम या रो यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, मतलब उसका लास्ट होगा 3। सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स है,
और वहाँ पे आपका A4 एलिमेंट अलाई करेगा क्या? तो नहीं अलाई करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3x3 मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या है 4th रो और 4th कॉलम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन को भी आपको ध्यान देना है। समझ में आया? तो इन दिस चैप्टर वी सॉल्व फॉलो द नोटेशन A=AIJ, मतलब ये नोटेशन को हम देखना है। तो इसको आप याद रखो, A=AIJ m×n। तो ये है मैट्रिक्स का नोटेशन। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखो एग्जांपल नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वोमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3, जिसमें कि नंबर ऑफ हमारा मैन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री में 30 है, सेकंड फैक्ट्री में 25 है और थर्ड फैक्ट्री में 27 है। उसी तरह हमारा वोमेन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री में 25 और सेकंड फैक्ट्री में 31 और थर्ड फैक्ट्री में 26। अभी हमको बोला है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड इन द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो बोला गया है कि ये जो आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है इसको एक 3x2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करो। तो एक 3x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? एक 3x2 मैट्रिक्स का मतलब होगा हमारा उसमें 3 नंबर ऑफ रोज़ होगा और 2 कॉलम होगा। तो पहले आप खुद से लिखो। देखो क्वेश्चन में भी जो दिया है उसी को अगर आप सीरियली सजा के लिख देते हो तो वो है आपका आंसर। क्वेश्चन में भी आपका देखो 3 रो है, मतलब 3 फैक्ट्री, मतलब उसी को आप जैसे दिया है वैसे लिख दो और दोनों तरफ आप एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, तो ये आपको 3x2 मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो जैसे कि 3x2 मैट्रिक्स मतलब ये हो जाएगा 30 और उस तरफ 25, फिर होगा 25, 31, 25, 31, 27, 26। तो ये देखो यहाँ पे इसका 3 रो है R1, R2, R3, यहाँ पे 3 रो आपका है, ये आपका कॉलम 2, ये आपका कॉलम 1। तो इसको आप 3x2 मैट्रिक्स बोल सकते हो। ये है आपका ए मैट्रिक्स, इसी को हमको करना था। उसके बाद अगर आपको इसको 2x3 मैट्रिक्स बोला रहता तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते? 30, 25, 27, 25, 31, 26। तो ये आपका 2x3 मैट्रिक्स। और एक चीज़ अगर आपको पूछेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपका कितना है, तो जो आपका ऑर्डर रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स ए एज वेल एज मैट्रिक्स बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। तीसरा रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एंट्री है? तो तीसरा रो ये देखो, ये आपका होगा A11, ये A12, A21, A22, A31, A32। तो ये है आपका A32 = 26। समझ में आया? तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 में हमारा बोला है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो एक मैट्रिक्स में अगर आपका 8 एलिमेंट्स है, एग्जाम्पल 2 यहाँ बोला है एक मैट्रिक्स में हमारा 8 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, तो कितने मैट्रिक्स हम इसके बारे लिख सकते हैं? तो 8 को आप 8 × 1 लिख सकते हो, फिर 2 × 4 लिख सकते हो, 4 × 2 लिख सकते हो और 8 × 1 लिख सकते हो। तो ये है नंबर ऑफ पॉसिबल हुआ। तो एक मैट्रिक्स हमारा सपोज A = AIJ जिसमें कि आपका ऑर्डर होगा 8x1। एक और मैट्रिक्स B = सपोज BIJ और ऑर्डर इसका होगा 2x4 मैट्रिक्स। फिर C = CIJ और इसका ऑर्डर 4x2। फिर चौथा मैट्रिक्स D = DIJ और इसका ऑर्डर हो गया हमारा 1x8। ये आपका 1 × 8 होगा। तो इसका मतलब क्या है? एक 2x4 मैट्रिक्स मतलब क्या है? इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है। यहाँ पे आपका 4 कॉलम है और 2 रो है, 4 रो है और 2 कॉलम है।
तो ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। कोई बोलेगा कि सर 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 तो इक्वल चीज़ है, तो नहीं, मैट्रिक्स के लिए हम इसको इक्वल नहीं बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो? तीसरा एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू दिया है आपका, उसका एलिमेंट्स aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j। ये आपको एक कौन सा मैट्रिक्स लिखना है? 3x2, मतलब एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका कि ऑर्डर होगा 3x2। तो कैसे करेंगे? तो पहले आप खुद से ट्राई करो। पहले आप एक जनरल मैट्रिक्स लिखो, मतलब नॉर्मली एक 3x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे लिखा जाता है? तो देखो, पहले हम A इक्वल टू 3x2, मतलब इसमें 3 रो होगा, तो A11 A12 फिर A21 A22 A31 A32, मतलब यहाँ पे आपका 2 कॉलम होगा और 3 रो होगा, तो 3x2। तो सबसे पहले हमारा A11, तो A11 इक्वल टू कितना होगा? आप i के जगह में 1 पुट करोगे और j के जगह में भी 1 पुट करोगे, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, तो 1/2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद A12 मतलब 1/2 फिर 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 6, तो 5/2 मिलेगा ये। उसी तरह आपका A13 तो नहीं है, A21 है, तो A21 मतलब 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 1/2 निकलेगा। उसी तरह A22 आपका कितना निकलेगा? A22 इक्वल टू 1/2 2 माइनस 6, तो 4/2 2। फिर आपका A31 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। A32 इक्वल टू 1/2 3 माइनस 6, तो 3/2। अभी सारे एंट्रीज़ को वहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा A11 कितना है? 1, फिर 5/2, फिर हमारा है 1/2, फिर आपका है 2, फिर 0 एंड 3/2। तो ये था हमारा एक 3x2 मैट्रिक्स ऑफ गिवन रेस्पेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से हम सॉल्व किए। फिर हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस कितने कितने टाइप्स के हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम में ही एलिमेंट होगा, मतलब वहाँ पे एक ही रो होगा और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब जितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, पर आपका रो कितना होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि आपका कॉलम 1 होगा, मतलब एक ही कॉलम होगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हमारा है कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स। तो फर्स्ट लिखो आप कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 होगा। तो सपोज एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे रो कितना है? 3 है, पर कॉलम कितना है? 1 है, तो इसको आप 3x1 लिख सकते हो। समझ में आया? उसी तरह इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, और इसका हमारा होगा n×1, मतलब ऑर्डर इसका रो जितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 जितने भी रोज हो सकते हैं, पर कॉलम सिर्फ एक ही होगा। तो ऐसे टाइप का मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आपका होता है रो मैट्रिक्स। तो लिखो सेकंड रो मैट्रिक्स। तो इसका उल्टा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि एक ही रो होगा। तो जैसे वही मैट्रिक्स ऊपर का हम हॉरिजेंटल वे में लिख देते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे कॉलम कितना है? 3, पर रो कितना है? 1, एक ही रो है, तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि आपका नंबर ऑफ रोज 1 होगा। तो Aij 1×m, और इसका कॉलम कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6, इसको आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, पर इसका एक ही रो होगा, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तीसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल रहेगा।
मतलब अगर 2 रो है तो 2 कॉलम ही भी होगा। तो अभी पता चलेगा हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है और स्क्वायर अरेंजमेंट। सपोज एक मैट्रिक्स आपका दिया है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। और एक मैट्रिक्स सपोज हमारा B इक्वल टू है 1 2 3 4, तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखो जहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पर जहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ये हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, बट हियर नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ गए? तो ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर और ये होता है हमारा स्क्वायर। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे कि आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आएगा, मतलब इस टाइप का, तो इसको आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको आप बोलोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो डायगोनल है, एक भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा रहेगा और उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, सपोज एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू दिया है 1 2 1 2 3 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो इसको हम बोलते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज 3 क्रॉस 3। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। तो इसका जो Aij वाला एलिमेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा, कब, व्हेन I नॉट इक्वल टू j। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, सॉरी ये वाला एलिमेंट आपका नंबर क्या है, A21। तो A21 में I आपका कितना है, 2 है, और J कितना है, 1 है। तो दोनों जब आपका नॉट इक्वल होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, I इक्वल टू J जब आपका इक्वल नहीं होता है तो वो वाला एलिमेंट आपका 0 होगा। बट Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0 व्हेन I इक्वल टू J। मतलब जैसे कि ये आपका एलिमेंट क्या है, A11, ये आपका है A12, ये आपका है A22, ये आपका है A33। तो जब आपका I इक्वल टू J होगा तो उस वाले एलिमेंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा। जैसे कि ये नॉन जीरो है 1 2 3, और जब भी आपका I इज़ नॉट इक्वल टू J होता है तो Aij इक्वल टू 0, और व्हेन I इक्वल टू J देन Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तीनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत रिलेट है। तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज हम ये सब एलिमेंट को मिटा के इसमें सेम कांस्टेंट नंबर अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पे हम 10 ले आते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा, जो हमारा डायगोनल्स एलिमेंट होगा वो एक सेम स्केलर नंबर रहेगा अदर देन 1, मतलब 1 नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसको आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो? तो इसके आगे हम एक पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा जो स्केलर नंबर होता है वो 1 होता है, बट यहाँ पे अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी आप स्केलर नंबर उठा के यहाँ पे डाल दो, और अगर डायगोनल एलिमेंट तीनों सेम नंबर रहेगा तो इसको आप बोलोगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ये होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 10 को मिटा के यहाँ पे सपोज 1 लिख देते हैं, सिर्फ सपोज यहाँ पे हम सिर्फ 1 रखते हैं, तो ऐसे टाइप का मैट्रिक्स को आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए? तो ये हमारा टाइप हुआ कौन सा, 6th वाला टाइप। स्केलर मैट्रिक्स बात किए, डायगोनल बात किए, आइडेंटिटी बात किए। अभी हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो नाम से ही क्या है, जीरो मतलब हीरो, वो नाम से ही पहले से हीरो हो गया। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे सारा एलिमेंट्स जीरो होगा। तो ऐसे टाइप का मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो लिखो,
जीरो मैट्रिक्स मतलब सपोज ए इक्वल टू आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका एक 3x3 जीरो मैट्रिक्स हुआ। या फिर आप 2x2 का लिख सकते हो 0 0 0 0, और एक भी लिख सकते हो ए इक्वल टू सिर्फ 0 1x1। समझ गए? तो ये है हमारा जीरो मैट्रिक्स एंड ये हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म हुआ। अभी हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलोगे? तो लिखो टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा। नेक्स्ट हेडिंग दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो कहीं पे भी आपको अगर डाउट्स होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप वीडियो को एक बार अगर आप देख के नहीं समझ पा रहे हैं तो 2-3 बार देखो। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को संगे संग शेयर कर दो। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, दोनों का भला होगा। तो लिखो टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में इफ़ टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, सपोज एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे और एक मैट्रिक्स है सपोज बी इक्वल टू बी आई जे। समझ गए? दोनों को हम इक्वल कब बोलेंगे? जब पहला केस हुआ जब दोनों का आपका ऑर्डर सेम होगा। ये नहीं कि ये आपका एक 3x2 मैट्रिक्स है और ये आपका एक 2x3 मैट्रिक्स, ऐसे नहीं। इसका अगर ऑर्डर है m×n तो इसका भी डेफिनेटली m×n होना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी इसको इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो पहला कंडीशन क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो ये आपका पहला कंडीशन है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दूसरा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या? सपोज एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू एक 2x2 देखते हैं A12 A, ये सपोज एक मैट्रिक्स है इतना। बी मैट्रिक्स है सपोज B11 B12 B21 B21 एंड B22 B22। तो दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलोगे? जब आपका A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21 एंड A22 इक्वल टू B22, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेते हो तो सेकंड वाला मैट्रिक्स का भी आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट लेना है। ये नहीं कि इसको यहाँ से ले रहे हो, इसको यहाँ से उठा ले रहे हो अपना हिसाब से, तो ऐसे काम नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलोगे? जब पहला कंडीशन बोथ दे हैव ऑफ द सेम ऑर्डर, सेकंड corresponding element of first matrix is equal to the corresponding element of the second matrix, then we say that two matrix are equal। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 4 है। देखो x+3 दिया है तो x+3 को आप 0 के साथ इक्वेट करो। उसी तरह z+4 को आप 6 के साथ इक्वेट करो। वैसे सारे चीज़ को इक्वेट करो। आपको चारों जितने भी अननोन्स हैं यहाँ पे x y z a b 5 अननोन्स हैं, पाँचों आपको c भी है तो आपको मिल जाएगा। तो ये है एग्ज़ाम्पल 4। हम फिर पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाद में हम एक एक करके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिए। तो ये वीडियो को हम पार्ट 1 करके रखते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका प्रॉपर्टीज़, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम पार्ट 2 में हम ट्रांसपोज तक करेंगे, फिर पार्ट 3 में हम ट्रांसपोज से स्टार्ट करके रो ऑपरेशन तीसरा पार्ट में हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स में हम सारे मतलब मैट्रिसेस का सबका एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आप खुद से भी वीडियो कर लोगे, मतलब सॉल्व क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए। थैंक यू।